देखिए स्टूडेंट, जल्दी से, जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में क्या लिया था, प्राइम नंबर चेक का प्रोग्राम लिया था कि मैंने एक यूज़र को इनपुट दिया एन और उसने चेक करके बताया हमें कि ये एन नाम का जो नंबर है ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, आई होप आप समझते हो। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अप टू एन पूरे प्राइम नंबर प्रिंट करने हैं। व्हाट इट मीन्स कि अगर यूज़र ने हमें क्या दिया है, यूज़र ने अगर हमें दिया है 100, तो 1 से लेके 100 तक जितने भी प्राइम नंबर है ये सबके सब क्या होने चाहिए, प्रिंट होने चाहिए। ये प्रोविज़न मुझे करना है। तो एक काम करते हैं, देखिए मैंने क्या किया, ये प्राइम नंबर चेक हमने लास्ट टाइम लिया था, ये प्रोग्राम आपको याद होगा। मैंने इस कोड को कंप्लीटली कॉपी करके एक न्यू फाइल बनाई है, प्राइम नंबर अप टू एन नाम रखा हुआ है। और इसमें मैंने क्या कर दिया है, इस कोड को पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं कोई काम करता हूँ, मैं फिर से इसको क्या कर देता हूँ, हटा के वो सेम कोड प्रिंट कर देता हूँ। क्यों सेम कोड? क्योंकि हम उसका यूज़ करने वाले हैं। यही रीज़न है कि मैंने लास्ट क्लास में आपको फंक्शन बनाना सिखाया था प्राइम नंबर का। ठीक है, चलिए ये जो कोड है इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल सी, और ये जो प्राइम नंबर अप टू एन है ये कंट्रोल वी, सेम कोड कॉपी हो गया। ठीक है, देखिए कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये इस प्राइम नंबर की मेथड है जो जिसका रिटर्न टाइप बुलियन है, वेरिएबल है। और ये क्या करती है, कोई भी नंबर प्राइम है तो रिटर्न करती है ट्रू, और अगर प्राइम नहीं है तो रिटर्न क्या करेंगी, फॉल्स। और देखिए हम यहाँ पे ये इफ में इफ इज प्राइम लिख के ये कर रहे थे, पर अब मेरी इच्छा है कि यूजर से मुझे एन तो लेना है, पर मुझे यहाँ पे क्या करना है, अप टू एन पूरे प्राइम नंबर प्रिंट करने हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, फंक्शन हमारा कैसे रीयूज होता है वही मुझे आपको सिखाना है। सपोज मैंने यहाँ पे इंटीजर आई ले लिया, बताइए आई कहाँ से शुरू करूँ मैं, आई मैं कहाँ से शुरू करता हूँ भाई, 2 से शुरू करता हूँ। ठीक है, क्यों 2 से शुरू कर रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और आई लेस देन इक्वल्स टू क्या कर दूं मैं, एन, और ये ले लिया मैंने आई प्लस प्लस। अब मेरी इच्छा है कि मैं क्या करूं, 2 से लेके एन तक यानी 100 तक सभी प्राइम नंबर मैं क्या करूं, प्रिंट करूं। तो मैं सभी नंबर्स को चेक करता हूं, और अगर वो नंबर्स क्या होंगे, प्राइम होंगे, तो हम उनको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो मुझे बताइए, मैंने ये आई का लूप चलाया हुआ है कहाँ से कहाँ तक। एक काम करते हैं, ये एन, ठीक है, ये एन की जगह क्या आ जाएगा, आई। देखिए सबसे पहले क्या, इस प्राइम, पहले ये 2 को चेक करेगा, अगर वो प्राइम है तो अब हमें प्राइम लिखना नहीं है, जो जो प्राइम नंबर्स है उनको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो ये आई हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। और मैं बोलता हूँ आई प्रिंट करने के साथ साथ ही आप एक क्या कर दीजिए, स्पेस प्रिंट कीजिए, सो दैट हमें नंबर्स का क्या दिखे, सेपरेशन दिखे, कि पहले नंबर के बाद दूसरा नंबर। ठीक है, और बताइए, इफ के फॉर के अंदर एक ही स्टेटमेंट है इफ, और इफ के अंदर एक ही स्टेटमेंट है कौन सा, सी आउट। तो बताइए करली ब्रेसेस की आवश्यकता है क्या, बिल्कुल नहीं। और ये देखिए रिटर्न 0। और मैं अब इस कोड को क्या कर देता हूँ, पहले तो कंट्रोल एस कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसको हम लिख देते हैं क्लियर, टर्मिनल क्लियर, और अब हम इसको क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए रन हो गया, ये हमारे इनपुट के लिए वेट कर रहा है। मैंने यहाँ पे दिया 100 और मैंने क्या किया, एंटर। देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, ये क्या हो गया, हमारे पूरे प्राइम नंबर आ गए। कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, मैं इस कोड को फिर से रन कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं 1000 दे देता हूँ। ठीक है, क्या 1000, देखिए 1000 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो पूरे के पूरे प्रिंट हो गए हैं। ठीक है, अरे आ रही है बात समझ में? ठीक है, कैसे, चलिए इसका मैं आपको ये करके बताता हूँ। देखिए यही हमारे क्या है, फंक्शंस की खास बात है। इसीलिए बोला जाता है कि आप कोड जो भी लिखते हो, अगर पॉसिबल है तो आप फंक्शंस के फॉर्म में लिखिए। ठीक है, उस कोड को हम रीयूज कर सकते हैं। देखिए आप, मैंने ये इस प्राइम को कैसे यूज किया, फॉर लूप लगाया, 2 से लेके कहाँ तक चेक किया मैंने, एन तक, बार बार मैंने क्या किया, ये इस प्राइम नाम का फंक्शन कॉल किया। अब देखिए मैं इसको जल्दी से आपको क्या करके बताता हूँ, ड्राई रन करके बताता हूँ, सो दैट आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ड्राई रन करने के लिए मुझे चाहिए, हाँ देखिए सबसे पहले तो हमने एन लिया। बताइए एन लिया का इसका मतलब क्या भाई, एन में हमारा क्या आ गया, एन में हमारा आ गया 100, क्योंकि मैंने पहली बार 100 के लिए रन किया। फिर फॉर आई इक्वल टू 2 से लेके लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, यानी 2 से लेके 100 तक मैंने ये लूप चलाया। और बार बार यानी कि मैंने यहाँ पे इस प्राइम को क्या दिया है, आई दिया है, यानी पहली बार मैंने यहाँ पे 2 भेजा। जैसे ही मैंने ये इस प्राइम 2 के लिए कॉल किया, तो हमारा जो कंट्रोल है वो कंट्रोल कहाँ चले जाएगा भाई, हमारा कंट्रोल चले जाएगा ऊपर। ठीक है,
कंट्रोल ऊपर चले जाएगा का मतलब हमारी इस मेथड में, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ, कंट्रोल हमारा कहाँ गया, ऊपर। ऊपर आए तो ये किसके लिए कॉल हुआ, टू के लिए। तो ये यहाँ का जो n है, यानी कि इस प्राइम फंक्शन का जो n है, इसमें हमारा क्या आ जाएगा भाई, इसमें हमारा क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। देखिए ये जो n है ये हमारे फंक्शन का है, इस प्राइम का है। ये n ऊपर का काय का है भाई, मेन का n है, ठीक है। अब ये n अलग मेमोरी ब्लॉक है, मेमोरी में ये n जो है ये अलग मेमोरी स्पेस है। ये आपको कंफ्यूजन होना ही चाहिए। ये हमारा काय की बात आती है, स्कोप की, स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स। मेन का n अलग है, ठीक है, ऊपर का n अलग है, ठीक है। चलिए फिर से ये d इक्वल टू टू से शुरू हुआ। टू कौन है हमारा, लेस देन n है कि नहीं है, ये n कौन है, टू। बताइए टू लेस देन टू, फॉल्स, सीधा सीधा बाहर आ जाएगा और रिटर्न क्या हो जाएगा, ट्रू। और ये टू हमारा कौन है, प्राइम नंबर है। तो नीचे गए तो हम नीचे यानी कि मेन में हमारा इस प्राइम ने क्या दे दिया टू के लिए, इस ट्रू दे दिया तो आई प्रिंट हो जाएगा, यानी कि टू प्रिंट हो जाएगा। और टू के बाद क्या प्रिंट होगा, एक स्पेस प्रिंट होगी, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, थ्री ऊपर आया एन में, ठीक है। यानी ये एन की फिर से कॉपी बनी, इधर एन में क्या आया, थ्री आया। और ये थ्री चेक होगा डी इक्वल टू टू, और ये टू लेस देन थ्री है, यस है। अरे भाई टू लेस देन थ्री है ना, हाँ। तो थ्री को टू से डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा क्या, बिल्कुल नहीं। यानी कि हम थ्री को टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। तो हम कहाँ गए, डी प्लस प्लस में गए तो थ्री लेस देन थ्री नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हमारा रिटर्न ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हम वाइल लूप से बाहर आ गए। तो भाई यहाँ पे ये थ्री प्रिंट हुआ, थ्री प्रिंट होने के बाद स्पेस भी प्रिंट हुई, क्योंकि हमने मेन में हमने इफ स्टेटमेंट में इस प्राइम ट्रू के नीचे क्या लिखा था, सी आउट आई, और उसके बाद एक स्पेस। अब बताइए एन में कौन, आई की जगह आई में कौन आएगा, फोर। तो नीचे से फोर पास हुआ तो इधर एन फिर से हमारा बना, जितनी बार फंक्शन कॉल होगा उतनी बार ये एन नया बनेगा, ठीक है। और अब नीचे से आई क्या आया है, फोर। अब ये फोर आया, फोर के लिए क्या होगा, ये एन इक्वल टू फोर के लिए अंदर आए, डी इक्वल टू टू हुआ, टू लेस देन फोर अंदर आए। और ये फोर को टू डिवाइड करता है क्या, यस। तो इक्वल टू जीरो, रिटर्न फॉल्स, ये रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। रिटर्न फॉल्स हो गया तो नीचे जो इफ लिखा हुआ है उसमें क्या आ गया भाई, फॉल्स आ गया। फॉल्स आ गया तो मुझे बताइए कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है तो नीचे का जो फॉर लूप है, आ जाइए मैं आपको नीचे लेके जाता हूँ, ठीक है। देखिए फोर के लिए क्या हुआ, ये फोर के लिए, इस प्राइम फोर के लिए ये फॉल्स हुआ। अरे फॉल्स हुआ तो उसके लिए मैंने कोई एल्स पार्ट लिखा है क्या, बिल्कुल नहीं। अब ये फॉल्स हो गया अगर, तो ये सी आउट आई को प्रिंट करने नहीं जाएगा फोर को, तो कंट्रोल इधर आ जाएगा, आई प्लस प्लस आई बिकम्स फाइव। और ये फाइव के लिए फिर से क्या हो जाएगा, फाइव इज लेस देन इक्वल टू हंड्रेड, यस फाइव के लिए चेक हो जाएगा। आई होप आप इस सीक्वेंस को कंटिन्यू करके मैं कैसे आपको ट्राई रन करके बताना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हाँ, और एक बात कि ये वीडियो ऐसे नहीं समझता है, इसके लिए आपको लास्ट क्लास का वीडियो यानी कि प्राइम नंबर चेक वाला देखना पड़ेगा, तो ही प्राइम नंबर अप टू एन वाला प्रोग्राम समझेगा। और एक बात मुझे आपको यहाँ पे समझानी है, आइए मैं आपको एक शॉर्ट में ये समझा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। क्या कॉपी कर लेता हूँ, ये दो लाइंस कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है। जिसको हम बाद में डिलीट भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी। और यहाँ पे मैंने न्यू प्रोग्राम बनाया, सपोज सैम्पल डॉट सी पी पी, ठीक है, सैम्पल डॉट सी पी पी। और मैंने ये क्या कर दिया, इधर पेस्ट कर दिया और इधर लिखा मैंने इंटीजर मेन। देखिए ये आप समझते हो मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। इंटीजर मेन को हमने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और मैंने यहाँ पे लिखा बुलियन वेरिएबल ए इज इक्वल्स टू ट्रू। बताइए ऐसा लिख सकते हैं हम, बुलियन वेरिएबल को मैंने ट्रू, और मैंने लिखा यहाँ पे सी आउट, ठीक है। सी आउट में मैंने ए लिखा, ठीक है। चलिए बताइए, और नीचे लिखा मैंने रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। ये ऐसे ही मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, आई होप आपको ये पता हो, ठीक है। बताइए बुलियन वेरिएबल मैंने ए लिया, उसको मैंने कैसे इनिशियलाइज किया, ट्रू से। और मैंने लिखा सी आउट ए। तो भाई देखिए, बताइए आउटपुट क्या आना चाहिए, पहले तो बताइए एरर आएगा कि नहीं आएगा। और एरर नहीं आएगा तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा कि वन आएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको क्या कर देता हूँ, उसको कंट्रोल एस कर देता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। क्लियर करने के बाद हम यहाँ पे इसको रन कर देते हैं। मेरे हिसाब से आउटपुट आना चाहिए वन, ठीक है। चलिए
हाँ देखिए ये वन दिख रहा है आपको यहाँ पे, वन आया। तो इसका मतलब मुझे आपको यहाँ पे क्या समझाना था, बहुत ही सिंपल है कि ये जो बुलियन वेरिएबल्स है इनको हम असाइन तो ट्रू और फॉल्स से करते हैं, ठीक है। पर ये प्रिंट हमें सी आउट में अगर हम इनको वेरिएबल्स को प्रिंट करते हैं तो ये ट्रू या फॉल्स प्रिंट नहीं करते हैं, वन और जीरो प्रिंट करते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल यानी कि इसी को ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है, फॉल्स ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और अब इस ए को मैंने क्या करना चाहा, प्रिंट। पहले तो मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को क्या कर देता हूँ, फिर से रन कर देता हूँ। आउटपुट आना चाहिए जीरो, आउटपुट क्या आना चाहिए, जीरो। देखिए ये हमारा जीरो आया। यानी मुझे यहाँ पे आपको ये समझाना था कि बुलियन वेरिएबल असाइन तो ट्रू और फॉल्स से होते हैं, पर प्रिंट होते समय वो ट्रू या फॉल्स प्रिंट नहीं होते। फॉल्स प्रिंट करना रहा तो जीरो प्रिंट करते हैं, ट्रू प्रिंट करना रहा तो वन प्रिंट होता है। आई होप आप समझ रहे हो। फिलहाल मैं इस क्लास को यहीं एंड करता हूँ, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।